फ्रेंड्स अभी शॉपिंग करके आए हैं दिवाली की। तो मनी ने देखते हैं अनपैक शुरू कर दिया क्या नहीं सामान, क्योंकि अभी अभी आए हैं। पहले गोरवी लगी थी आते ही, उसके एक टी शर्ट भी लेके आए हैं। तो हाँ जी, क्या कर रहे हो, अनपैक कर रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो अभी अभी हम जस्ट आए हैं मार्केट से, राशन का सामान लेने गए थे। एक्चुअली दिवाली आ रही है तो कुछ उसके रिगार्डिंग भी सामान हम लेके आए हैं। ऑयल, घी, जदी वगैरह तो जगानी ही है। तो कुछ चीज़ें लेस में मिल रही थी, उसका भी हमने भरपूर फ़ायदा उठाया है। ये 50% लेस में। और ये इनके लिए हैं बाजरे की कुरमुरे, ताकि इनको भूख लगे तो ये खा सकें। बहुत सारा सामान है, ये है। तो अभी चलिए इसको रखते हैं। देखिए फ्रूट भी लेस में था, ड्रैगन, ये ऑरेंज भी लेके आए। ओह माय गॉड है, एक बार 4 पीस लाई हूँ, पता नहीं मीठे होंगे या नहीं। ये 2 ड्रैगन हैं हमारे। और कीवी देख ले, कीवी फिश ना गई हो। ओह हाँ, ये कीवी हमारा एक बार ये है। कीवी भी 2 पीस लाए क्योंकि ये गर्म होती है ना। स्पेशल चीज़ दिखानी है मेरे शैम्पू। स्पेशल चीज़ ये कोई मैं नया शैम्पू लेके आई हूँ। जो देखो मेरे बालों का हाल झड़ रहे हैं। तो ये कोई है लव ब्यूटी एंड प्लैनेट का अनियन ब्लैक सीड, और पता नहीं पैचोली जो भी है, सल्फेट फ्री शैम्पू है। ये लेके आई हूँ। ये मैं एक्साइटेड हूँ कि इसको यूज़ करूँ। देखो मेरे बाल झड़ते हैं। बाकी तो सारा आप लोगों को पता ही है, राशन का सामान है किचन का। ऑयल तो मिला नहीं, ठीक है। जो ज़रूरी था दिए वगैरह जलाने को 2 बॉटल वो लेके आने थे, वो मिला नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट सारा मतलब पूरा सामान अभी भी नहीं आया है। ये देखो अभी भी पूरा सामान नहीं आया है राशन का, कमी है। अभी तो गिफ्ट पेंडिंग है लोगों के, जो दिन लेने देने हैं। एक बैग लेके गए थे तो इन्होंने ना वो नहीं लेने दिया। क्या शॉपिंग बैग जो होता है ना, वो कहते 49 का वही। हाँ 49 का क्या फायदा, तू घर से लेके जाना। और अपने पास अपने लिए लेके आए हैं पापड़, ये इनकी फेवरेट है ये वाले। तो फ्रेंड्स ये जो बोल रही है ना शॉपिंग बैग हमारे पास कम से कम 5 से 10 पड़े हैं। ये देखो ना, ये भी हैंग है। हाँ, ये उनमें से एक ये भी है। 49 रुपीज। एक्चुअली गलती करते हैं, हमारे पास इतने सारे हैं, हमें उसमें से ले जाना चाहिए। इसके साथ ना वो भी लेके जाना है। अरे भूल जाते हैं, तू बताती जाने मार्केट में बताती कि चलो आज शॉपिंग कर ले। स्पेशल कभी गए? और आज मैंने सोचा था दिवाली की सफाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डे में ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। इस बार ना दिवाली की सफाई बहुत ज्यादा लेट हो गई है। वो लेट हो गई है, सभी ने कर ली है। इनकी भी छुट्टी नहीं और इनका स्टाफ भी छुट्टियों पे है, तो इनको भी बर्डन हुआ पड़ा। ऑफिस का काम की हेल्प करने वाला कोई नहीं। बच्चों के स्कूल है, मैंने कहा छुट्टियां करवा के क्या सफाई करवानी। तो इस टाइम देखिए 9 बज रहे हैं रात के। ये करके सिर्फ फटाफट मैं राइस बनाऊंगी, वो खा के फिर हम लगेंगे, है ना। एक रूम करेंगे, एक रूम तो फाइनली करेंगे, थोड़ा बहुत क्या सारा करेंगे। सारा करेंगे मतलब जितना मैं बस बेड खोल लेता हूँ, बेड भी बाहर निकाल लेंगे। नहीं बाहर बोल नहीं निकालना, बेड पेटी वगैरह बाहर नहीं निकालनी क्या? नहीं ऐसे नहीं निकालनी। साइड थोड़ा सा निकाल के लगा लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी इतना सामान लाने में इतनी हालत खराब हो गई है। और अब इसको भी रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद फिर मैं राइस बनाऊंगी, फिर खाएंगे। 1.5-2 घंटा उसमें आराम से चला जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारा सामान रखते हैं। बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और आप लोगों की होगी सफाइयाँ, ये भी बताना। हमारी तो बहुत हो ही नहीं है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब हमने डिनर वगैरह कर लिया है और लग गए हैं सफाई में। और सफाई से पहले ही मेरे पैर में पता नहीं मुड़ गया, मतलब मोच आ गई। तो वही मैं ऐसे लंगड़ा के इसलिए चल रही थी। और यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, 9:02 हुए हैं। हमारी वाली जो घड़ी है ना, जो मैं पहले आपको टाइम बता रही थी, वो आगे है 20 मिनट। तो अब हमने खाना वगैरह खा लिया है और आराम से, क्योंकि खाना वगैरह खाया रहता है ना, बच्चे भी परेशान नहीं करेंगे। आराम से अपने पास खुला टाइम है अच्छे से सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले वॉल्स वगैरह, फ़ैन वगैरह सब ये झाड़ देंगे, क्योंकि ऊंचाई पे चढ़ने वाला काम ये कर देंगे। और मैं नीचे का सारा साफ़ करूँगी। वैसे मुझे तसल्ली होती नहीं, ये साफ़ कर भी लेंगे ना, फिर उसके बाद भी मैं झाड़ू मार रही होती हूँ, थोड़ी मेरी आदत है। तो इस बार काफ़ी लेट हो गए थे हम सफाई करने में। पहले मैंने सोचा था कि करवा चौथ से पहले कर लूँगी, पहले निपटा लूँगी सफाइयाँ। बट जो चीज़ पहले सोचो ना, वह लेट होते होते देखो दिवाली को 2 दिन रह गए, तब मैं जाके सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे हमारा फ़ैन भी बहुत गंदा हुआ था। कर्टन वगैरह मैंने उतार दिए थे पहले, कि सुबह वॉश करके लगाऊँगी। और
और यहाँ पे देखिए इनके करने के बाद भी इन्होंने मुझे बोला चेक कर ले मनी, फिर मैं आ गई अपना भी थोड़ा सा ऐसे सफाई करने के लिए। और जहाँ जहाँ मैं नहीं पहुँचती हूँ वहाँ वहाँ ये करते हैं, इसलिए मुझे इनकी हेल्प लेनी पड़ती है। और आप देख सकते हो नीचे डस्ट कितनी है, इतनी डस्ट निकलती है ना, ये ऊपर के रूम में और सामने पड़ता है खुला, तो हवा से इतनी मिट्टी डस्टिंग तो ये विंडो की रोज़ करती हूँ। ये देखिए ये मच्छरी का ढेर कितना लगा हुआ है, ये अभी के मच्छरी का जो टाइम हुआ ना वो इकट्ठे हुई हैं जाला वगैरह के साथ, मिट्टी डस्ट करी है ना, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। इसी मच्छरी मैंने पता नहीं हमारे यहाँ ही है कि हर जगह ही ये मच्छरी ने तंग कर रखा है लोगों को। तो यहाँ पे बस विंडो ये साफ़ करेंगे। और पहले मैं सोच रही थी बेड नहीं खोलेंगे, पर बेड खोलना पड़ेगा क्योंकि बेड खिसकाना है तो उसमें से सामान निकालना पड़ेगा। सर्दी के कपड़े तो नहीं निकालूंगी, पर बेड खिसकाने के लिए, उसको हल्का करने के लिए उसमें से सामान निकालना पड़ेगा। ये देखिए कितना डस्ट, यहाँ भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इधर उधर जाले इतने निकले हैं। अभी ना रोज़, मतलब रोज़ तो नहीं, 10-15 दिन के गैप में फ़ैन वगैरह मैं सारा झाड़ती हूँ, वॉल में जाले वगैरह मैं लगने ही नहीं देती, फिर भी ये हाल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो वॉल वगैरह झाड़ पोंछ हो गई है, तो मैंने सोचा ये बेडशीट में इतना गंद मिट्टी वगैरह था ना, डस्ट, तो वो मैं पहले ही झाड़ के ले आई। और टीवी वगैरह आप साफ़ करूँगी और जो मोटा मोटा कूड़ा है ना वो पहले निकाल लूँगी, क्योंकि ये बेड खोलना है हमें, तो ये सारा गंद सा ना पैरों में इधर उधर सारा जाएगा। तो कमरा देखने में इतना छोटा लगता है, जब सफाई करने में आओ, चीज़ें वगैरह हटाओ तो कितना टाइम लग जाता है और हालत ख़राब हो जाती है जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं। और आप लोगों की सफाइयाँ हो गई हैं या मेरी तरह आप लोगों में भी कोई जना लेट चल रहा है, आप ज़रूर बताना। और यहाँ पे देखना, अब ना ये सारा मोटा मोटा उठा के, मैट्रेस भी हमारा इतना हैवी है ना कि 2 जन लगते हैं उठाने में, तो वो बड़ी मुश्किल से हमने नीचे उतारा है। तो ये ना बेड में कवर करके रखती हूँ, सामान डालने के बाद भी मैं कवर करती हूँ, फिर भी इतनी डस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये दिखा रही थी, ये इन्होंने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया हुआ था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो देखिए ये सामान निकालना शुरू कर दिया है, तो क्योंकि फिर बेड के नीचे तभी सफाई होगी। और जब बेड उठाया, बाप रे बाप, इतनी मिट्टी, इतने जाले और इतने टॉयज़ बच्चे के, रुद्रांश के निकले हैं ना, ये फेंक देता है खेलते हुए। तो रोज़ रोज़ तो हाथ जाना पॉसिबल नहीं होता पीछे, क्योंकि जो बेड की वो बैक है ना, जो वो पूरी दीवार के साथ चिपकाई होती है, तो उसके कारण इतनी मिट्टी, जितना हाथ जाता है उतना तो मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। बट ऐसी वाली डीप क्लीनिंग तो दिवाली पे ही पॉसिबल हो पाती है।
तो यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा सब अच्छे से लगाया है, फिर हमने बेड को सेट किया है। मतलब इसकी ना इस बार डायरेक्शन चेंज कर दी है। डायरेक्शन चेंज करने से ना रूम थोड़ा सा बदला बदला नया नया लगेगा, नहीं तो बंदा एक ही डायरेक्शन में चीज़ें रख रख के ना बोर हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़े टाइम बाद चीज़ें इधर से उधर कर लेती हूँ ताकि उसमें ना नयापन लगे। और यहाँ पे मैट्रेस में बच्चे दोनों स्लाइड खेल रहे थे, और देखो बेड से भी इतना खलारा हमें निकालना पड़ा तो जाके बेड खिसका है। मेरा ये बेड शादी का है तो इतना हैवी है ना कि ये भी जल्दी से खिसकता नहीं है। तो सारा सामान निकालने के बाद हमने किया, और मैं यहाँ पे अब कर रही हूँ बेड की ऊपर से क्लीनिंग। तो यहाँ जो ज़्यादा मिट्टी वाला काम था वो फाइनली करने के बाद अब मैंने डस्टिंग स्टार्ट करी है दोबारा से। ये जो अलमीरा यही खिसकानी रह गई थी, मैंने सोचा इसको भी लगे हाथ खिसका के ही साफ़ कर लेते हैं। तो इसको भी खिसकाया, तो जाले इसके भी साथ लगे हुए थे, और नीचे भी काफ़ी डस्ट था, अभी आपको दिखाऊंगी। और इसको भी फिर मैंने क्लीन करा, यहाँ भी पोछा लगाया। मेहनत तो बहुत लगती है, पर ना जब एक बार डीप क्लीनिंग कर लेते हैं ना तो इतना हल्कापन लगता है ना, रूम घर सारा बहुत ही अच्छा लगता है। और ना जब तक सफाई ना होना दिवाली का, पता नहीं ऐसे रिचुअल ही बनता आ रहा है कि दिवाली से पहले हमने सफाइयाँ करनी है। जब सफाई नहीं होती ना तो वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का ही मन नहीं करता। अब जब हम सफाइयाँ करते हैं तो बच्चों को भी अलग ही खुशी हुई, उनको भी पता चलता है कि भाई फेस्टिवल आ रहा है तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो वो भी, उनको भी नींद नहीं आ रही थी रात की, इतना टाइम 2-2:30 बज गए थे हमें सारी क्लीनिंग करते हुए, तो बच्चों को पर नींद नहीं आ रही थी। और देखो रुद्रांश भी यहाँ देख रहा है। और अब बारी आती है बस जो वॉल की फ़ोटोज़ वगैरह लगी थी उनको झाड़ पोंछ कर लगाने में। और यहाँ पे मेरे ना फ़ोन की बैटरी भी लो हो जाती है तो आगे का मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो ये मेरे राधा कृष्ण की वॉच है जो कि मैं लास्ट ईयर दिवाली पे लाई थी। बाय।